Hello everyone, my name is Riti Singh and I am from MSc second semester. Today I am going to present seminar on mass determination using isotope ratio data. तो हम अब इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। मास डिटर्मिनेशन यूजिंग आइसोटोप रेशियो डाटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू कैलकुलेट the atomic mass of elements. Since most elements exist as mixture of isotopes, their atomic masses are expressed as weighted average. तो मास डिटर्मिनेशन यूजिंग आइसोटोप रेशियो डाटा एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है जिसका यूज़ एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। मास कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं मोस्ट एलिमेंट्स डिफरेंट आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसका एटॉमिक मास वेटेड एवरेज डाटा है, मतलब एवरेज होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं मोस्ट एलिमेंट्स डिफरेंट आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसका एटॉमिक मास वेटेड एवरेज होता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। Isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different mass number due to variation in neutron. तो आइसोटोप्स सेम एटॉमिक एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। और ये क्यों होता है? ये डिफरेंट न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ये डिफरेंट न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अब हम आ जाते हैं आइसोटोप रेशियो। अब आइसोटोप रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप रेशियो refers to the relative abundance of isotopes in a natural sample. It is often expressed as a ratio or percentage. तो आइसोटोप रेशियो का मतलब होता है किसी भी सैंपल में आइसोटोप की रिलेटिव अबाउंडेंस। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ मास डिटर्मिनेशन। एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड यूजिंग वेटेड एवरेज फार्मूला बेस्ड ऑन isotopic masses and their fractional abundances. तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ होता है। जैसे हर आइसोटोप के मास को उसकी अबाउंडेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है और सबको ऐड किया जाता है। यह है प्रिंसिपल ऑफ मास डिटर्मिनेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन। अब हम आ जाते हैं इसके फार्मूला पे, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ मास डिटर्मिनेशन। तो एटॉमिक मास इक्वल टू
एटॉमिक मास इक्वल टू साई आइसोटॉपिक मास इनटू फ्रैक्शनल अबाउंडेंस। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल पे। तो हम इसमें एग्ज़ाम्पल लिए हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन में दो आइसोटोप्स होते हैं, 35Cl एंड 337Cl, और इसका रेशियो होगा 3:1। एटॉमिक मास को इंटू करेंगे। एटॉमिक मास में 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, तो इसका रेशियो 35.5 AMU आ जाएगा। तो एटॉमिक मतलब क्लोरीन का मास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 35.5 AMU। अब हम आ जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन आइसोटोपिक masses and abundance. Steps include तो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि यूज़ होता है आइसोटॉपिक मासेस एंड अबाउंडेंस में, और इसके जो इंक्लूडिंग स्टेप्स हैं वो है आयोनाइजेशन, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन। ये इसके स्टेप्स थे। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिटेल्स। द मास स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ ion source, mass analyzer and detector. Different types include TOF, quadrupole and magnetic sector instrument. तो मास स्पेक्ट्रम में जो आता है वो आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पीक की हाइट या इंटेंसिटी अबाउंडेंस को शो करता है। अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। यूज्ड इन एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड फोरेंसिक साइंस। तो ये उसके एप्लीकेशंस हैं जो कई फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एडवांटेज पे। हाई प्रिसिशन, सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक मासेस। दिस इज एडवांटेज एंड लिमिटेशन। हाई कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड नीड फॉर स्किल्ड ऑपरेशन। ये काफ़ी हाई कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। आइसोटोप फ्रैक्शनेशन एंड आइसोटॉपिक लेबलिंग are important advanced topics in isotope chemistry. ये इसके important concepts हैं। अब कंक्लूज़न पे आते हैं। मास डिटर्मिनेशन यूजिंग आइसोटोप रेशियो डाटा इज़ एसेंशियल इन मॉडर्न analytical chemistry and provides accurate
एटॉमिक मास। तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि जो मास डिटर्मिनेशन यूजिंग आइसोटोप रेशियो डाटा है वो मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो एक्यूरेट एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है। So this is my topic. Thank you.